माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को शिवमय सुबह की राम राम। आज हम लोग बात करेंगे सुख कैसे मिले, सुख के उपाय क्या हैं, सातवें ज्योतिर्लिंग की क्या कथा है उसकी बात करेंगे। जल कब चढ़ाना है ये ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि हम कभी भी जल चढ़ा देते हैं, ये गलती नहीं करनी है आज। जल कब चढ़ाना है, और बरसात में खुजली हो जाती है कई लोगों को, उसका क्या उपाय है, ये सब जानते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं पंचांग जानने से। 26 जुलाई है, मंगलवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:39 पर, सूर्यास्त हुआ शाम 7:16 पर। राहु काल है दोपहर को 3:52 से शाम 5:34 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:03 से 10:45 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:27 से 2:10 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक। अमृत काल रहेगा शाम को 4:53 से 6:41 तक। निश्चित मुहूर्त रहेगा 12:07 से 12:49 तक। और आज शिव जी का जल से अभिषेक होगा सावन में, उसका मुहूर्त मैं बताऊंगा, उसी मुहूर्त में कीजिएगा। फिलहाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। दौड़ भाग हो सकती है, कहीं अचानक यात्रा भी हो सकती है, या बहुत दूर तक आपको गाड़ी वाहन चलाना पड़ सकता है, किसी की प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी कार्य अच्छे से होंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। तरक्की होती नज़र आ रही है। एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतना होगा, क्योंकि इस दिन भाग्य पक्ष सामान्य है, इसलिए अच्छे से अपनी मेहनत कीजिएगा, नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी आप चूक जाएंगे। उपाय क्या करना है, दूध का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। धनदायक दिन है ये, कुल मिला के अच्छा दिन है। कला से आपका संबंध होगा, लोग आपको मिलेंगे, उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। कुल मिला के ये समय बेहतर रहेगा। बस एक सावधानी रखनी है, और वो ये है कि आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर करने के लिए आप फलों का दान जरूर करते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए दिन अच्छा है, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन अच्छा है, और नए रिश्ते भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, या नए रिश्ते जोड़ने के लिए मन करेगा आपका। परंतु सावधानी, इस दिन प्रतिष्ठा की हानि के योग भी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सब बातों का। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, गंगणपताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। एक नंबर नोट कीजिए, 9711002266, ये व्हाट्सएप नंबर है, और एक मेल आईडी भी है, gurudev@newsnation.in। कोई सवाल हो इस पर भेज दीजिएगा, लेकिन मोबाइल नंबर इस पर ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे टीम आपसे संपर्क कर सके। आइए बातचीत करते हैं। पल्लवी राठौर जी से बात करते हैं, जयपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी। तो मुझे याद नहीं होता, और रिजल्ट भी एज पर आता नहीं है। पहली बात, जो जहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं एक बार वो ज़रूर आपसे कह दूँ कि अपनी पसंद से विवाह मत करना बेटे।
वो फेल हो जाएगा। दूसरी बात, जो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, दरअसल कफ बहुत रहता है। आप तो अच्छे से जानते हैं, फ्लेम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। इस फ्लेम का इलाज कर लो, अपने आप कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर जाएगा। और उसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करीब करीब 20 मिनट सुबह सुबह रोज सूर्य के सामने बैठ के करना शुरू कर दीजिए। कंसंट्रेशन 15 से 20 दिन के अंदर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो पैर के नीचे कोई नॉन कंडक्टर ज़रूर रख लिया कीजिएगा। तो और थोड़ी थोड़ी देर में पानी ज़रूर पीना है आपने, ठीक है? ये कर लीजिए, आपको सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली कोई ऐसी सिवियर प्रॉब्लम आपको मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि कोई ADHD जैसी दिक्कत हो, एस्पर्जर ऑटिज्म जैसी कोई दिक्कत हो, वैसा कुछ नहीं है। केवल आपकी बॉडी में फ्लेम ज़्यादा है, थोड़ा आप दुखी रहने की आदी भी हो गए हो, या रीजंस रहे होंगे जो भी है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। ये करो और तरक्की तो होनी तय है आपकी ज़िंदगी में, आप इसके लिए ज़्यादा चिंतित मत होना। सुख के उपाय बता दूं तो बड़े सरल सरल हैं। आटे के व्यंजन, आटे के व्यंजन बनाइए सोमवार को और उसे निशक्त जनों को खिलाइए, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अब आटे के व्यंजन क्या हो सकते हैं? रोटी भी हो सकती है, कोई और टेस्टी चीज़ जो आप बना सकते हैं वो भी हो सकती है, और उसके साथ साथ हलवा हो सकता है। हलवा हलवा तो कोई भी खाएगा तो वैसे ही दुआ देगा, है ना? तो हलवा भी हो सकता है। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं आटे के व्यंजन के, लेकिन उससे सुख आता है। सोमवार को तो कम से कम ये उपाय ज़रूर कर दीजिएगा। बाबा का नाम लें और ये उपाय करें। दूसरा उपाय है उड़द की दाल का उपाय। अब ये कैसे करना है ये सुनिए। लोहे का एक बर्तन लीजिए, 1 वर्ष का कल्प, न्यूनतम 1 वर्ष का कल्प लेना है। 1 वर्ष तक, यानी अब से जिस दिन से भी ये शो करें, इस दिन से पूरे 12 महीने ये उपाय करना है। और आपके जो इष्ट हों, 108 दाने आप निकाल के रख लीजिए इधर दूसरी कटोरी में, और अपने इष्ट का नाम लेते जाएं, दाना इधर रखते जाएं, इष्ट का नाम लेते जाएं, दाना इधर रखते जाएं, इष्ट का नाम लेते जाएं, दाना इधर रखते जाएं, और फिर उसे किसी बड़े बर्तन में डाल दीजिएगा। ठीक, अब 1 वर्ष तक ये उपाय करते रहिए लगातार। खंडित हो गया तो फिर नहीं, खंडित होने ही मत दीजिए कि ये उपाय तो आप कहीं भी कर सकते हैं। एक थैलिया में ऑफिस में ले गए, साइड में चले गए और हल्के हल्के इधर से उधर उपाय हो गया। 1 वर्ष में फिर जितनी उड़द की दाल इकट्ठी हो जाए उसका दान कर दीजिए। किसे करना है? ये निशक्त जन को करना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग हो, चल फिर नहीं सकते हो, या उनको कोई शारीरिक दोष हो, परेशानी हो, उनको ये दान करना है। दिन कोई सा भी हो सकता है, जिस दिन 1 वर्ष पूरा हो जाए। दुख जाएगा, सुख आएगा। एक और उपाय, 5 फलों का दान। अब इसके लिए दिन कौन से हैं? या सोमवार, या बृहस्पतिवार, और या शुक्रवार। इन 3 में से कोई एक दिन चुन लीजिए आप, और 5 फलों का दान कर दिए। अब ये 5 फल अलग अलग हो, ऐसा नहीं 5 केलों का दान कर दिया, 5 अमरूद का दान कर दिया। 5 अलग अलग ये फल हो, और इसका दान आप 8 वर्ष से छोटी कन्या को करेंगे, और बहुत सेवा भाव से अपने दुख कष्ट को याद कीजिए, और भगवान को अपने जो भी इष्ट आप मानते हैं उनको प्रणाम कीजिए, और ये बच्ची को सौंप दीजिए बड़े आदर भाव से, और उसको प्रणाम भी कीजिए, धन्यवाद भी कहिए। सुख आएगा, निश्चित रूप से सुख आएगा। राशिफल जानते हैं, कर्क, सिंह और
कन्या का। कर्क राशि के लिए समय थोड़ा सा धन को लेकर कमज़ोर ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन ख़राब नहीं कहा जा सकता। शत्रु मुखर होंगे, इसलिए थोड़ा अलर्ट रह के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने कागज़ पर अपनी पकड़ अच्छे से बना के रखिएगा, कीमती सामान अच्छे से संभाल के रखिएगा। एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतनी है कि जिन लोगों को सर की, आँख की, गले की या सांस की दिक्कत रहती है वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। बाकी एक उपाय कर लीजिएगा, इस दिन नमः शिवाय जप कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए लाभ का दिन सिद्ध होने वाला है, इसलिए खूब मेहनत से अपना काम करते हुए अच्छी सोच के साथ कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए, समय का इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए तो ये दिन बहुत ही अच्छा है, इसलिए खूब तेज़ी से तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, लाभ होगा। बस गुनगुना जल दिन में 2-3 बार ज़रूर पीजिएगा और भोजन किसी को ज़रूर कराइएगा, किसी को भी करा सकते हैं आप। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए ये दिन अच्छा है। इस दिन मेहनत करने से आपको बड़े उचित लाभ भी मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है वाहन चलाने में, सावधानी आपको बरतनी है किसी को धन देने में, और किसी की निंदा भूल कर भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो भाग्य पक्ष है ना अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? दाहिनी कलाई में हरे रंग का धागा बांध के अपने काम पर जुट जाइए और अपने इष्ट को प्रणाम ज़रूर कर लीजिएगा। भावना विच जी से बात करते हैं, वो पूना से हमारे साथ हैं। जी राम राम। राम राम गुरु जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1992। जी बताइए डेट। 17 जून 17 जून। बीच में और अगले वर्ष जुलाई मतलब 2023 की जुलाई से फरवरी के 2024 की फरवरी तक ये समय है आपका विवाह का। दूसरी चीज़ें, विदेश जाने का आपका मौका मिलेगा आपको। जुलाई 2024 से ये शुरू होगा और नवंबर 2026 तक रहेगा। इतने बीच में आप देश में सेटल होंगे और वहाँ किसी अच्छी जगह पर काम करेंगे। काम सीखने की अच्छी ललक है आपको, और आपका भाग्य पक्ष चूंकि एकदम साथ है, भले ही ना दे, लेकिन धीरे धीरे ये देता ज़रूर है। एक नियम हर जगह बना लीजिएगा कि शनिवार को जो छोटे बच्चे हैं और निर्धन बच्चे हैं उन्हें कुछ खाने को ज़रूर दीजिए। विदेश में भी हो तो ये उपाय करते रहिएगा, इससे हमेशा आपको तरक्की मिलती रहेगी। बाधाएं आएंगी, कम आएंगी, और बाधाओं से पार भी आप अवश्य हो जाएंगे। तो आप शिव जी की या गणेश जी की उपासना ज़रूर किया करें। आइए, मैं उपाय बता रहा था, सुख प्राप्त कैसे हो। नारियल बड़े काम का होता है, लेकिन यहाँ मैं जो नारियल का प्रयोग बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है। और जब भी उपाय करें, ख़ास तौर से मैं जो उपाय बताऊँ ये बहुत रम के, बड़ी आस्था के साथ करें, बड़े विश्वास के साथ करें और बहुत एकाग्रचित्त होकर करें। इसको मजाक में ना लें। नारियल जिसमें पानी होता है उसे लोटे में भर दें। लोटे में जल होना चाहिए। नारियल का जो निचला हिस्सा होता है ना, वह लोटे के जल को टच करे।
सिरहाने उसे रख लीजिए। ये आपको करना है सोमवार को, और रविवार की रात को इसे हटा दीजिएगा। और सोमवार को अगर ये साफ है तो फोड़कर इसे लोगों में बांट दीजिएगा, और अगर साफ नहीं है तो फिर इसे आप डस्टबिन में डाल दीजिएगा। और फिर सोमवार की सुबह सुबह नया नारियल लगा दीजिएगा। 1 हफ्ते, 1 वर्ष पूरा कल्प लेना, 1 वर्ष प्रभु की कृपा रही तो सुख आएगा। ये वो लोग खासतौर से जरूर करें जिनको दिमाग में कोई फितूर रहता है, जो बार बार कहते हैं टेंशन में है, जो बार बार कहते हैं डिप्रेशन में है। तो ये डिप्रेशन में बहुत जल्दी नहीं आने लगे अभी हम लोग। टेंशन छोटी छोटी बात तो कुछ ज़्यादा नहीं होने लगी है। दरअसल अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, और अपेक्षाएं कर्म से ज़्यादा हो गई। कर्म कम हो गया, अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई। परेशानी तो उठाएंगे, शॉर्टकट अपनाते हैं, परेशानी तो उठाएंगे। तो नारियल का ये उपाय कीजिए। छोटे बच्चों को अगर कोई दिक्कत रहती है, बार बार वो बीमार परेशान होते हैं, ये काम करना शुरू कीजिए। विद्यार्थी हैं और आपको लग रहा है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अपनी स्टडी टेबल पर ये उपाय कीजिए, देखिए तो बड़ा आनंद होगा। और सिरहाने रख के जब आप इसे सोएं, या सामने रखा हुआ है ये आपके, तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप कर लिया करें। तरक्की होगी, सुख आएगा। ऐसे ही एक उपाय है जौ का। 1 मुट्ठी जौ हर रविवार को पूरे वर्ष करना है। उसके बाद जितने जौ इकट्ठे हो जाएं, वो सभी के सभी कुछ रोगियों को दे देने हैं। सुख आ जाएगा, बहुत सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। काला वस्त्र, काले वस्त्र का दान जब भी मौसम बदले, यूं तो सबको करना चाहिए, या जब भी अपना वक्त खराब आए, काले वस्त्र में आपको सरसों का तेल और उड़द की दाल डालकर दे देनी चाहिए कई लोगों को। लेकिन सावन में विशेष रूप से काला वस्त्र लीजिए। यदि कोई बहुत बड़ी समस्या है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं फोनों पर, कितने परेशान हैं लोग। रोजगार एक बार गया तो अब आ नहीं रहा, आ रहा है तो वो इतने लोअर प्रोफाइल का है कि उसको ज्वाइन करते नहीं बन रहा। बिजनेस क्या करें, इतना पैसा कहाँ से लाएं? तो ये काम करना शुरू करें कि काले वस्त्र में अभी से शुरू करें, सावन के महीने में ही शुरू करना है। काले वस्त्र में चमेली का तेल रख कर, और एक कीले रख कर, या लोहे की कोई कटोरी रख दीजिए, काम आएगी, और अक्षत चावल रख कर और उड़द की दाल रख कर उसका दान करना है। हर या सोमवार या शनिवार पूरे 1 वर्ष तक, एक दिन ले लीजिए कोई सा, पूरे 1 वर्ष तक करना ही है। ठीक, कठिन है नहीं है। और इस उपाय के बदले में जो भगवान देंगे आपको, बहुत ज्यादा होगा। आटे से शुरू करते हैं। आटे का दिया बनाइए, उसमें घी भरिए और 6 बत्ती लगाइए। 4 तो सामान्यतः आपने सुना ही हो, 6 बत्ती लगाइए, और वह अपने इष्ट के पास इस प्रकार रखिए कि वो सेफ रहे, और वहीं बैठकर फिर जप कीजिए। और इसे 2 बार कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और जप कीजिए। देखिए उसके बाद दुख जाएगा और सुख आएगा। अब हम जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि के लोगों को अपने दिमागी फतूर से निकलना होगा, नहीं तो अच्छे खासे दोस्तों को दुश्मन बना लेंगे, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर नुकसान उठा लेंगे, घर गृहस्थी में कलह हो जाएगी। मन को शांत रखें और आराम से अपना कार्य आप करते रहिएगा। आपकी तरक्की वैसे भी हो जाएगी, क्योंकि ये दिन आपके लिए शुभ है।
लेकिन सावधानी एक ज़रूर रखिएगा, अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा और एक उपाय ज़रूर करें, इस दिन श्वेत वस्त्र धारण कीजिएगा, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से उनको यदि सफ़र में जाना हो जिसके योग भी बन रहे हैं तो आपको अपना ख्याल विशेष रूप से रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जल लोगों को पिलाएं और ख़ुद भी जल पिएं, ख़ासतौर से गुनगुना जल ज़रूर पीते रहें। इस दिन की एक बहुत विशेष सावधानी, अपनी कीमती चीज़ों को बहुत संभाल के रखें और उपाय के तौर पर इस दिन ओम शुम शुक्राय नमः का जप अवश्य कर लीजिए। ओम शुम शुक्राय नमः का जप अवश्य कर लीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके पास। इस दिन की गई पढ़ाई, की गई मेहनत बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी, इसलिए आप बिल्कुल भी आलस्य मत कीजिएगा, खूब मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बस एक सावधानी वाहन में बरतिएगा, ठीक है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ का दान कर दीजिए, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। भोपाल से रूपाली जी हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुदेव, प्रणाम। आपसे मेरी बात हो रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जी बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त। वार के दिन आप मूंग की दाल का दान वो किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को अवश्य किया कीजिए। इन दोनों को करने से आपका विवाह ज़रूर हो जाएगा। और रही बात करियर की, बहुत अच्छे करियर में आप जाएंगे, लेकिन मार्च 2025 के बाद। और ये करियर सेमी गवर्नमेंट का होगा या प्राइवेट होगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट करियर नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब जिसे कहते हैं वो डायरेक्ट नहीं होगी, लेकिन अच्छी होगी और काफ़ी आप उन्नति करेंगे। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे रहेंगे। सुख के उपाय बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिख लीजिए। गुड़, छाता, इत्र, गंगाजल, नर्मदेश्वर यानी नर्मदा के वो पत्थर जिन्हें हम शिवलिंग मानते हैं, इन सब का यदा कदा दान देते रहा कीजिए या इनकी भेंट देते। जैसे नर्मदेश्वर मंगा लिए आपने, 10-12 मंगा लिए और उनको भेंट किया। गंगा का जल लाए, छोटी छोटी डिब्बियों में गंगा का जल रख लीजिए और लोगों को उन्हें भेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं फिर से लिखाऊं आपको, ये सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। इसको हम फिर से लिख लेते हैं। गुड़, छाता किसी भी ज़रूरतमंद को दें, बाकी इत्र किसी को भी दे सकते हैं, गंगा जल किसी को भी दे सकते हैं, और नर्मदेश्वर है ना, ये किसी को भी दे सकते हैं। और ये नियम बनाएं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ इस प्रकार का आपको करना ही करना है 1 वर्ष तक। बहुत सारी परेशानियां जो किसी उपाय से ठीक नहीं हो रही थी वो इससे होंगी। हाँ, कोई विशेष सजा आपको अगर प्रभु जी दे रहे हैं वो एक अलग बात है, अन्यथा आपकी बहुत सारी दिक्कतें समाप्त होंगी।
अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि वाले लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, शत्रु बाधा दूर होगी, काम बनेंगे, इसलिए खूब मेहनत कीजिएगा। लेकिन कुछ बाधाएं अवश्य रहेंगी, उसका ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन एक सावधानी वाहन चलाते वक्त ज़रूर बरतिएगा, और या फिर दौड़ते भागते ज़रूर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? आप 11 बार महामृत्युंजय का जप करें और अपने काम पर जुट जाएं, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करके खूब लाभ कमा सकते हैं आप, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आप अपने लोगों को जो आपसे रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, या आपसे सीनियर्स हैं जो आपके पक्ष में नहीं सोच रहे हैं, उन लोगों को इस दिन मनाया जा सकता है और अपने पक्ष में किया जा सकता है। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन कम बोलिएगा। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का दान जरूर कर दें। मीन राशि के लोगों के लिए यह दिन अच्छा है। मेहनत तो ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ेगी, धन भी खर्च होगा, लेकिन आपके कार्य ज़रूर बन जाएंगे। यात्रा पे जाने के योग बन रहे हैं, लेकिन एक सावधानी, इस दिन माता पिता की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। यह ननिहाल के लोगों की सेहत की चिंता कीजिएगा, कैसे भी करें उनका ध्यान रखिएगा। बाकी तो एक उपाय कर रहे हैं, इस दिन दूध का दान कर लें और ओम रुद्राय नमः का जप कर रहे हैं 108 बार, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। दूध अलग दान करना है, जप अलग करना है, ठीक है। सोमवीर सिंह जी से बात करते जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम। आपसे बात करके सर धन्य हो गए सर। राम राम गुरु जी। जी सर। प्रभु खुश रखे। बताइए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है सर 24/10/1997 सर, 12:05 दोपहर के। और प्लेस है सर आगरा, उत्तर प्रदेश। सर शादी के बारे में थोड़ा पूछना है, बेटे के बारे में, करियर के बारे में, तो उन्हीं के बारे में सर पूछना है। मतलब शादी, बेटे की शादी के बारे में? बेटे के बारे में सर, बेटे का ही सर, बेटे के बारे में ही पूछना है सर। जी सर। और सर एक मंगली है क्या इसका? मैंने दो जगह दिखाया है तो कहते हैं। जी सर। सामान्य मंगली है, कोई बहुत खास ऐसी बात नहीं है कि मैरिज ना हो या विधुर योग बने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मंगली है, मंगली लड़की से विवाह करें, और ऐसे में थोड़ा विवाह में विलंब तो हो ही जाता है, लेकिन एक समय विवाह का 26 जनवरी से आ रहा है। 26 जनवरी से सितंबर 2023 के बीच में विवाह इनके होने के प्रबल चांसेस हैं, और इतने बीच में विवाह हो जाएगा। कोई अब चिंता की बात नहीं है, अब समय आ गया है, ठीक है ना, चिंता ना करें। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो आपके आगे आने वाले 12 महीने कैसे हैं ये बता रहा हूं, और दे रहा हूं आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा, लोगों की मदद से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे आपको। साथ ही साथ कहीं आप अटक रहे हैं तो भी आपकी अटकन दूर होगी, आपकी स्थिति बेहतर होगी। लेकिन सावधानी आपने बरतनी है, क्रोध और घमंड से बच के रहिएगा, अपने पेट, पीठ, पैर का बहुत ख्याल रखते हुए चलिएगा। बाकी कुल मिला के अच्छा समय है, चिंता ना करें। अच्छी गेंद आपको होंगी, कहीं यात्राओं पर भी आपका जाना होगा, और उनसे आपको आनंद रहेगा, लाभ भी रहेगा। उपाय क्या करेंगे? आपने बेसन का दान हर बृहस्पतिवार को 1 वर्ष तक करना है। प्रभु जी जरूर कृपा करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। अद्भुत कथा है ये, और ये ज्योतिर्लिंगों में शायद सबसे ज्यादा प्रिय और प्रख्यात, और वो क्या है? काशी विश्वनाथ जी, काशी का विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। काशी को मोक्ष नगरी नाम भी देते हैं, इसे तप भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने इसी स्थान पर सृष्टि की कामना की थी और तप किया था। शिव जी को यहीं पर प्रसन्न किया था। ऋषि अगस्त्य की
तपस्थली भी यही काशी नगरी रही है, उन्होंने भी यही तप किया था। भगवान शिव को ऋषि अगस्त्य ने यही प्रसन्न किया था। काशी के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कथा और भी है। आजकल तो आपने खूब नाम सुना होगा विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का। मां पार्वती हिमालय पुत्री हैं। भगवान शिव से विवाह के उपरांत वह कैलाश पर रहने लगी, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने एक दिन भगवान से कहा, महादेव से कहा, आप अपने घर ले चलिए, यहाँ मुझे रहना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी सारी कन्याएं विवाह के बाद पति के घर जाती हैं, तो मुझे यहाँ पिताजी के घर में क्यों छोड़ दिया है, मुझे अपने साथ ले चलिए। भगवान बोले, हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं। वह माँ को लेकर काशी आ गए और यहाँ आकर वो ज्योतिर्लिंग के रूप में, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। आपको बताएं, काशी नगरी में बाबा का ऐसा प्रताप है कि यह प्रलय में भी नहीं डूबती है। और कहते हैं ये बाबा के त्रिशूल पर स्थित नगरी है और बीच में एक जगह ये अचानक बहुत ऊंची भी हो जाती है। इस ज्योतिर्लिंग का जो लोग दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, वहां बैठकर ध्यान और जप करते हैं, तो उनको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। आप भी जाएं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करके आए। क्या पता वो आपको दर्शन दे, स्वप्न दर्शन दे या साक्षात भी दे दे, पूरा जीवन बदल जाएगा। और अब गुरु मंत्र। देखिए, बरसात के समय में पानी में पैर रहते हैं, हाथ रहते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी इधर 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 यहाँ पर भी लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, बड़ी खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? जो एलोवेरा होती है, एलोवेरा का अच्छे से रस निकाल लेना चाहिए और उसे थोड़े से गोले के तेल में मिलाकर जहाँ जब वो लाल हो गए, चकत्ते पड़ गए, वहाँ पर उसको लगाएं तो चकत्ते गायब हो जाएंगे आपके। अद्भुत है, औरों को भी बताइएगा, बहुत लाभ होगा। और अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो पता है क्या है कि आज जल से अभिषेक होना है, तो उसका समय क्या है वो आपको जानना है। देखिए, किसी भी समय जल अभिषेक नहीं करना है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत के बाद जल का अभिषेक करना है। तो 26 जुलाई को शाम को 6:46 के बाद जल का अभिषेक होगा और 27 जुलाई की रात को 9:11 तक चतुर्दशी तिथि है, तब तक जल का अभिषेक रहेगा। इसमें निश्चित काल की पूजा का मुहूर्त जो है वो 12:08 रात में, 26 को ही रात में, या 27 की सुबह 12:08 से शुरू होगा। और इस समय में की गई पूजा का बहुत लाभ होता है, ये आप जानते ही हैं। 12:08 से 12:49 के बीच में नमः शिवाय का जो भी लोग रुद्राक्ष की माला से जप करेंगे वो अद्भुत होगा। और पारण का समय, जो लोग पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, उनके पारण का समय होगा 27 जुलाई 2022 की सुबह 5:41 से दोपहर 3:52 के बीच में। तो इस ही समय यानी 26 को जो मैंने अभी समय बताया है, उस ही समय आपने जल से अभिषेक करना है, उसके पूर्व नहीं, अन्यथा लाभ नहीं। खैर, बाबा आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप पर बहुत कृपा हो, आपके परिवार पर बहुत कृपा हो, हष्ट पुष्ट रहें, उन्नति करें, सुख प्राप्त करें। इसी कामना के साथ बम बम भोले और कहिए हर 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 महादेव। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।